हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग नेल्सन मंडेला चैप्टर को कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांट करके। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक देखा था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। क्या देखा था कि ओथ सेरेमनी नेल्सन मंडेला की होती है और वो एड्रेस करते हैं, सभी को बताते हैं। लास्ट में उनका कथन था कि द सन शैल नेवर सेट ऑन, कि सूरज कभी डूब नहीं सकता। आप सभी जानते हैं सूरज, जिस प्रकार से सूरज कभी नहीं डूबता है, ठीक उसी प्रकार से एक ह्यूमन की शानदार प्राप्ति, सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य की जो गौरवशाली प्राप्ति, जो गौरवशाली उपलब्धि होती है, वो भी कभी डूबती नहीं है, उसको हमेशा याद रखा जाता है। उसके बाद कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, मतलब अब सिर्फ आज़ादी ही रहेगी, आज़ादी का राज रहेगा, आज़ाद रहेंगे लोग। गॉड ब्लेस अफ्रीका। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम लोग इसके आगे हम लोग चलते हैं। आज के इस भाग में हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। क्या है देखते हैं। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops barrier roared in perfect formation over the Union buildings. यूनियन बिल्डिंग्स जहाँ पर ये सिरोमनी हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं कुछ ही क्षण के बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ओ का यहाँ मतलब हम कहेंगे कि आदर के साथ, काफ़ी श्रद्धा से हमारी आंखें जो हैं वो हम लोग अपनी आंखों को श्रद्धा से उठाएंगे। हमारी आंखें श्रद्धा से उठेंगी। किसके लिए? अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। स्पेक्टेकुलर अरे का मतलब हो गया कि एक आकर्षक समूह, शानदार प्रदर्शन जो होने वाला है। किसके द्वारा? तो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर, ट्रूप जो सैनिकों का दल होता है, उनके द्वारा एक परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर में एक परफेक्ट संरचना बनेगी, आकृति बनेगी। उसको हम लोग आदर के साथ देखने के लिए हमारी आंखें उठेंगी। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy. आगे कहते हैं it was not only a display of pinpoint precision, मतलब ये जो है एक मतलब एक सटीकता या किसी चीज की निपुणता की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये ये कहते हैं कि ये केवल पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी कि सटीकता का डिस्प्ले या सटीकता की प्रदर्शन नहीं है, सटीकता की
प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि और मिलिट्री फोर्स की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह किस चीज़ की प्रदर्शनी है? तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी। मिलिट्री की जो लॉयल्टी है, जो निष्ठा है, जो वफादारी है, किसके प्रति? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, ये उसकी प्रदर्शनी है। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नए गवर्नमेंट के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वच्छंद रूप से, स्वच्छ रूप से चुनी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ समय पहले, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, है ना, उनकी जो चेस्ट होती थी वो बेडेक्ट माने सजी होती थी। सजी होती थी किसके साथ? रिबन और मेडल से, है ना। मतलब कुछ ही समय पहले जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो बड़े बड़े हाईएस्ट जनरल, बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं थे, उनकी छाती पहले रिबन्स और मेडल से सजी होती थी। अब से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो दिन बीत गए, है ना, अब से सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली, प्लीज लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात की परवाह नहीं करता, अनमाइंडफुल, परवाह नहीं करता इस बात की कि दैट सो मेनी ईयर्स बिफोर, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि बहुत साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कहते हैं ये जो ऑफिसर लोग जो आज लॉयल्टी की प्लेज ले रहे हैं, जो सैल्यूट कर रहे हैं, इन ऑफिसर्स के, इन जनरल्स के छाती केवल फीतों और मेडल से सजी होती थी, आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और लॉयल्टी का प्लेज ले रहे हैं। तो बहुत समय पहले मुझे, मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता कि बहुत साल पहले इन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया बल्कि अरेस्ट किया था। फाइनली अ चेब्रॉन ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जेट वो एयरफोर्स का जेट होता है। चेब्रॉन मतलब कि एक भी आकार का सेफ बनाता है, किसके द्वारा? तो स्मोक ट्रेल के द्वारा। जो जेट्स धुआं छोड़ते हैं उसके द्वारा वो भी शेप का एक आकृति बनाते हैं आसमान में, किसके ऊपर में? तो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर में। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग, उसका जो कलर है वो है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड में। तो ये सभी का वो क्या बनाते हैं? भी आकार का एक शेप बनाते हैं। ठीक है, इम्पाला जेट्स। आगे समझ में? आगे है, द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, ये जो दिन था, ये जो दिन था वो मेरे लिए प्रतीक बना, मतलब एक यादगार दिन उनके लिए रहा, क्योंकि इस दिन दो नेशनल एंथम प्ले किए गए। एक वाइट लोग सिंगिंग कर रहे थे, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और ब्लैक जो थे वो गा रहे थे डाई स्टेम, ये जो द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, पुराना एंथम था ये,
ऑल्दो द डे neither group knew the lyric of the anthem, फिर भी आप कह सकते हैं भले ही उस दिन नीदर यानी कि किसी को भी जो है, किसी भी ग्रुप को एंदम के बोल, एंदम के जो गीत है उसका जो शब्द था, भले किसी को ना पता हो, लेकिन उस दिन मेरे लिए 2 एंदम गाए गए और ये मेरे लिए यादगार बना, है ना, प्रतीक बना। हाँ, डिस्पाइज्ड them they once despite, they would soon know the words by heart, है ना, भले ही किसी को पता नहीं था, है ना, किसी को गीत के पता नहीं थे, और they once despised, और उन्हें इस चीज़ से घृणा की गई थी, उन्हें इस चीज़ से तिरस्कृत किया गया था, हटा दिया गया था। अब जो है बहुत जल्दी वो इन शब्दों को अपने दिल से याद करेंगे या दिल में बसा पाएंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? आना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन में, आई वॉज ओवरवेम्ड। ओवरवेम्ड का मतलब होता है कि बहुत भावुक हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ में होता है ना, जब कोई चीज़ नहीं होती है और अचानक से सामने आ जाए तो लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। तो वही नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि उस दिन मैं भावुक हो गया था, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के क्षणों को याद करके कि कैसे हमें डिप्रेस किया गया था, सताया गया था। तो ये सोचकर वो भावुक हो गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था, और नेल्सन मंडेला के जन्म से ठीक जन्म के पहले कुछ साल, मतलब कुछ साल बाद, जब एंग्लो बॉयर वार हुआ उसके कुछ साल बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, ये जो एंग्लो बॉयर वार हुआ था ये काफ़ी बिटर था। बिटर का मतलब बहुत ही कष्टदायक था इन लोगों के लिए। देखिए, ये जो एंग्लो बॉयर वार है इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि ये लड़ाई एंग्लो बॉयर उस समय इनको अफ्रीका के ही 2 ग्रुप थे, और ये उस समय मतलब लगभग ये जो लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1899 से लगभग 23 मई 31 मई 1902 तक चली थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी, और ये ब्रिटिश और बॉयर के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश जो हैं वो अफ्रीका के जितने भी रिसोर्सेस थे उन पर वो फुल कंट्रोल चाहते थे, और पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन बॉयर जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश ने जो है बाद में बॉयर को दबा दिया और फिर उस पर कब्जा कर लिया। आप लोग हिस्ट्री में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अभी उस पर जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वहाँ पर नहीं जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि एंग्लो बॉयर वार हुआ था जो कि बहुत कष्टदायक था इन लोगों के लिए, और मेरे जन्म से ठीक पहले जो वाइट स्किन पीपल्स थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम। कहते हैं कि जो वाइट स्किन पीपल, साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल यानी कि गोरे लोग जो थे, उन्होंने डार्क स्किन्ड पीपल जो उनके ही ज़मीन, ऑन देयर ऑन लैंड, उनके ही अपने लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर दिए थे, अलगाव, और एक सिस्टम बना दिया था। किस चीज़ का? रेशियल डोमिनेशन का। रेशियल डोमिनेशन
रेशियल रंग रूप, है ना, कलर, स्किन के कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव करना। तो ये सिस्टम खड़ा कर दिया था वाइट स्किन पीपल ने अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल, अपने ही लैंड के, मतलब अपने ही देश के लोगों के प्रति। द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड the structure they created formed the basis of one the harshest, most inhuman। ये जो स्ट्रक्चर बनाया था इन्होंने, ठीक है, वो दूसरे के लिए बहुत कठोर था, सबसे कठोर सिस्टम था, है ना, वन ऑफ द हार्सेस्ट, और बहुत ही इनह्यूमन था, अमानवीय था, काफ़ी क्रूर, निर्दयी, है ना। सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नेवर नोन, ये जो सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड के, ये कभी इस चीज़ को नहीं जान पाए। लेकिन अब नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, अब कहते हैं कि 20th सेंचुरी का अंतिम भाग, लास्ट डिकेड, और मेरा खुद का एक मनुष्य के रूप में खुद का 8वां डिकेड, दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम पूरी तरह से, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। कहते हैं लेकिन अब वो सिस्टम ओवरटर्न कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है फॉरएवर, हमेशा के लिए, और उसको रिप्लेस किया गया है एक नए नियम के साथ, जो कि पहचाना जाएगा, जिसको कि मान्यता दी गई है, वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, जो इस बात को स्वीकार करता है कि सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम, चाहे वो उनके स्किन का कलर कैसा भी हो, रिगार्डलेस, मतलब कैसा भी हो, इसकी परवाह किए बिना एक नया कानून बनाया गया जहाँ पर सभी लोगों के लिए राइट्स और फ्रीडम बना दिए गए, चाहे वो किसी भी कलर के हों। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। उस दिन मैं हजारों, मेरे अपने हजारों लोगों के त्याग, ये जो दिन है, दैट डे हैड कम, ये जो दिन आया है, ये हजारों मेरे अपने हजारों लोगों के त्याग, जिसको कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हमारी सोच से भी परे है। इतना सेक्रीफाइस, इतना त्याग उन्होंने दिया है, इतना उन्होंने कष्ट किया है, इतना वो सफरिंग एंड करेज, इतना उन्होंने कष्ट किया है, पीड़ा सही है, तब जाकर ये दिन आया है। उसकी हम सोच, वो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है, अविश्वसनीय है। एंड उनके हिम्मत और सेक्रीफाइस को ना काउंट किया जाएगा, ना ही रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन लगा, मुझे लगा ऐसा कि एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज। क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा उस दिन कि आज जो मेरे पास ये समय है, ये दिन है, ये सिंपली उन लोगों के जो अफ्रीका के पैट्रियट थे, अफ्रीकन देशभक्त,
जो मुझसे चले गए, ये उनके बलिदान का सम है जो आज योग, उनके बलिदान का ये रिजल्ट है जो आज मेरे पास ये दिन है। आज मैं यहाँ जो हूँ वो उनके सेक्रीफाइस के कारण हूँ। ठीक है। That long and noble line ended and now begun again with me. वो लंबा और वही महान लोग चले गए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them. मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन्हें थैंक नहीं कह पाया, धन्यवाद नहीं दे पाया। And they were not able to see what their sacrifices had wrought. और ना तो वो ये देख पाए कि उनके त्याग से क्या अचीव हुआ है, क्या उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है। तो आज हम लोग लेसन को, इस भाग को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 10 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस सिंपल और इजी वे में कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।